वेलकम टू फियर वाणी, जहां हर कहानी डर की आवाज बन जाती है। पीपल के नीचे अब कोई नहीं था। आरव अकेला खड़ा था। सुबह की हल्की धूप में हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आरव को पता था, जो चीजें रात में होती हैं वे दिन में दिखाई नहीं देती। वो अपनी कलाई देख रहा था। दो नीले निशान, स्पष्ट, गहरे, और इस बार उन्हें छूने पर ठंड नहीं लगी, बल्कि एक हल्की सी धड़कन थी, जैसे त्वचा के नीचे कोई दूसरा दिल चल रहा हो। आरव ने कलाई ढक ली और उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल उठा। अगर वो सिर्फ रात में आती है तो दिन में कौन देख रहा है? गांव में कुछ बदल गया था। लोग बात कम कर रहे थे, नजरें ज्यादा। आरव जहां जाता, बातचीत अचानक रुक जाती। दुकानदार उसे देखकर जल्दी जल्दी हिसाब करता। बच्चे उसके पास नहीं आते। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही थूक दिया और बुदबुदाई। आरव ने कुछ नहीं पूछा। कुछ सवाल पूछे नहीं जाते, वे खुद पीछा करने लगते हैं। शाम को आरव घर पहुंचा। मां चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आज उसने कुछ नहीं पूछा। न कहां गया था, न तबीयत कैसी है। वो बस उसे देखती रही, लगातार, इतनी देर कि आरव असहज हो गया। मां? मां की नजर उसकी कलाई पर गई, फिर जमीन पर। तू वहां गया था? यह सवाल नहीं था, ये निष्कर्ष था। कहां? आरव की आवाज सूखी थी। मां ने आग में लकड़ी डाली। जहां औरतें पूरी नहीं होती और देवता देवता नहीं रहते। आरव पीछे हट गया। आपको कैसे पता? मां ने दुपट्टा हटाया। उसकी गर्दन पर भी एक नीला निशान था, पुराना, धुंधला, लेकिन पहचाने जाने लायक, क्योंकि वो मेरे पीछे भी खड़ी थी। रात को आरव सो नहीं पाया। मां की बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वो मेरे पीछे भी खड़ी थी। उसे याद आया मोहन, गांव का वो लड़का जो 5 साल पहले गायब हो गया था। लोग कहते थे शहर चला गया, लेकिन उसकी मां भी अचानक चुप हो गई थी। आरव उठा और मोहन के घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा टूटा था, अंदर धूल जमी थी, लेकिन दीवार पर कुछ अजीब था। एक लंबा स्त्री का साया, पेंट से बना हुआ, पुराना, बहुत पुराना साया, पीपल की जड़ों जैसा फैला हुआ था। आरव ने दीवार छुई। तीसरी बार मत देखो। आरव पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच में उसकी परछाई सीधी नहीं थी। वो घर लौट रहा था, लेकिन उसने महसूस किया उसकी परछाई उसके साथ चल नहीं रही थी। वो देर से हिल रही थी, जैसे उसे सोचने में समय लग रहा हो। आरव रुका, परछाई रुकी। आरव पीछे हटा, परछाई 2 कदम चली। आरव का दिल डूब गया। अब तुम देख सकते हो, हर कोई नहीं देख पाता। मुझे ये सब नहीं चाहिए, आरव चिल्लाया। इनकार मत करो, ये दूसरा नियम था। अचानक वो फिर पीपल के पास खड़ा था। तीसरी रात। इस बार वो कांप नहीं रहा था, वो खाली था। पीपल के तने पर रेखाएं उभर रही थीं, धीरे धीरे जुड़ती हुई। एक आकृति बनी, एक स्त्री। चेहरा साफ नहीं, लेकिन आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। ये साया नहीं है, ये स्मृति है, हर उस औरत की जो 2 लोगों के बीच अटक गई। पीपल की जड़ों से हवा निकली, उसमें रोने की आवाज थी। हम सब यही हैं, नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, लेकिन भूख वही रहती है। तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने पूछा। मुझे देखा जाना चाहिए। आरव मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। पीपल की छाया उस पर झुकने लगी। लाल रंग गाढ़ा हो रहा था। और अब तुम देख रहे हो। एक पल के लिए आरव ने उसका चेहरा देखा। पूरा नहीं, बस इतना
कि उसकी आंखें एक नहीं थीं, वे कई चेहरों का जोड़ थीं। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा, सब कुछ गायब। जब उसे होश आया, सुबह हो चुकी थी। पीपल शांत था, लेकिन उसकी कलाई पर 3 नीले निशान थे, और इस बार उनमें से एक उसका नहीं था। अगर यक्षिणी एक नहीं, कई हैं, तो वो जो आरव से बात कर रही है, वो कौन है और उसे देखा जाना क्यों जरूरी है? अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो फेयर वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां डर बोलता है।